दोस्तों आज की बहुत सारे खबरें हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहे। पहली खबर लाल सागर से आ रही है। लाल सागर के अंदर हूतीज अभी भी लगातार अमेरिका ब्रिटेन के जहाजों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि इजराइल के जहाज अब लाल सागर से नहीं गुजर रहे हैं। कल भी हूतीज ने ब्रिटेन के एक जहाज पर मिसाइलों से हमला किया। ब्रिटेन का एक जहाज अदन की खाड़ी से गुजर रहा था, जिसको यमन के नौसैनिक बलों ने नौसैनिक मिसाइलों से निशाना बनाया। जहाज को नुकसान हुआ, लेकिन जहाज तेजी के साथ लाल सागर से फिर पीछे की तरफ वापस हो गया। इस हमले की जानकारी अमेरिकी सैंडकॉम की तरफ से भी दी गई, साथ ही साथ हूतीज के स्पोक्स पर्सन की तरफ से भी इस बारे में जानकारी दी गई। हूतीज के एक नेता है सईद अल हौती, उन्होंने कहा कि हमने लाल सागर के अंदर पिछले कुछ महीनों में जो कार्रवाई की है इजरायली जहाजों पर, इसके चलते हुए इजराइल की जो एलियर बंदरगाह है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। लाल सागर और बाबल मंडप के जरिए इजराइल तक जो खाना पानी पहुंचता था, जो सामान पहुंचता था, तकरीबन 70% वो बंद हो चुका है। अमेरिका और ब्रिटेन ने पिछले हफ्ते हमारे देश पर यानी यमन के ऊपर 40 बार हमले किए, लेकिन उनका एक भी हमला हमारे टारगेट को नहीं भेद पाया। अमेरिका और ब्रिटेन ने हमारे ऊपर जो हमले किए वो हमारे अड्डों को निशाना बनाकर किए, हमारे हथियारों को निशाना बनाकर किए, लेकिन वो हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और आज भी हम उसी ताकत के साथ लाल सागर के अंदर डटे हुए हैं। 70% इजराइल के खाने को बाबल मंडप और लाल सागर से हूतीज रोक चुके हैं, लेकिन अभी भी इजराइल के अंदर खाने पीने की कोई कमी नहीं है, क्योंकि भाई साहब आपको पता ही है जो इस्लामिक देश है आस पड़ोस के, वो कितना मेहरबान है इजराइल के ऊपर। फिलहाल मिस्र की बात कर लेते हैं। कल खबर आई कि मिस्र ने अमेरिकी डॉलर में कारोबार को बंद कर दिया है। सबसे पहले इसकी शुरुआत रूस ने की थी। रूस किसी देश से कोई सामान खरीदता है तो वो अमेरिकी डॉलर नहीं देता है, बल्कि उस देश की लोकल करेंसी में खरीदता है। फिर वो देश रूस से कुछ खरीदता है तो वो करेंसी रूस को वापस दे देता है, यानी दोनों देश मिलकर आपस में अपनी करेंसी में ही लेन देन कर रहे हैं। डॉलर को बीच से हटा दिया। रूस ने इसकी शुरुआत की और आज तकरीबन 16-17 देश ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने डॉलर में कारोबार बंद कर दिया है। मिस्र ने भी कल घोषणा की कि हम भी अब डॉलर में कारोबार नहीं करेंगे। यहां से अमेरिका को थोड़ा सा झटका लगेगा। उसके बाद खबर आती है कि मिस्र रफा के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार है। खबर आई कि मिस्र ने एक बार फिर से इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर वो रफा के ऊपर हमले करता है तो फिर हम इजराइल के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल भी नहीं झिझकेंगे। इजराइल अगर रफा पर हमले करता है तो हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें मिस्र की तरफ से फेंकी गई, लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है ना जिसको सुनकर आपको इतना गुस्सा आने वाला है इन लोगों के ऊपर, आप भी लानत भेजेंगे। दरअसल रफा का जो एरिया है वो आपको पता है कि मिस्र की सीमा से लगा हुआ है। मिस्र ने पहले ही वहां पर बड़े बड़े पोल लगाकर तार की दीवारें बना रखी हैं ताकि कोई उस बॉर्डर को क्रॉस करके मिस्र की तरफ ना आ जाए। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी देखी गई हैं, कभी कभी लोगों ने तार वगैरह काट कर बॉर्डर को पार कर लिया है। तो अब मिस्र क्या कर रहा है कि दीवार बनवा रहा है। मिस्र ने रफा बॉर्डर पर बफर जोन बनाकर 4 दीवारी बनाना शुरू कर दी है, ताकि जो रफा के लोग हैं वो मिस्र के बॉर्डर की तरफ ना आ सकें। सैटेलाइट इमेज से इस बात का पता चला है। मिस्र की सेना वहां पर बुलडोजर वगैरह लेकर गई, बड़े बड़े गड्ढे खोदकर, और बड़ी बड़ी दीवारें रफा के बॉर्डर पर बना रही है। अभी भी कुछ क्लियरिटी की जरूरत है। ये देश भी इजराइल के साथ नरसंहार में शामिल हैं। इजराइल रफा पर हमले करेगा, बेचारे अगर अपनी जान बचाकर मिस्र की तरफ अब भागना भी चाहेंगे ना, तब भी नहीं भाग सकते, क्योंकि 4 दीवारी बना दी गई है। जॉर्डन से बड़ी खबर आ रही है। जॉर्डन के कृषि मंत्री ने कहा है कि कानूनी तौर पर हम इजराइल को फल और सब्जियां देना बंद नहीं करेंगे। आपको पहले भी बता चुका हूं कि जॉर्डन से बहुत सारी सब्जी ताजी ताजी इजराइल की मंडियों में जाती है। कृषि मंत्री ने कहा है कि कानूनी तौर पर तो हम ये बंद नहीं कर सकते। मिस्र ने कल ही धमकी दी कि इजराइल रफा पर हमले करेगा तो हम हर सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार हैं। और कल ही इजराइल की सेना ने रफा में जो अल शबौरा शिविर है उसके आसपास के एरिया में हवाई हमले किए, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि गाजा के अंदर इजराइल की सेना ने सारे हॉस्पिटल को खत्म कर दिया है। सिर्फ एक हॉस्पिटल इस वक्त बचा है, जिसका नाम है अल नासिर हॉस्पिटल। थोड़ा बहुत कामकाज इसी हॉस्पिटल में चल रहा है जो खान यूनिस के अंदर बना हुआ है। अब इजरायली सेना इसको बहुत दिन से टारगेट तो कर रही थी, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं मिल पा रहा था उसको खत्म करने का। लेकिन कल इजराइल की सेना यह कहते हुए अल नासिर हॉस्पिटल के अंदर घुसी कि इजराइल के जो बंधक हैं हमास के कब्जे में, हमास ने उनमें से कुछ बंधकों को मारकर उनकी बॉडी को
अल नासिर हॉस्पिटल में छुपा रखा है। यह कहते हुए इजरायली सेना अल नासिर हॉस्पिटल में घुस गई और अंदर जाकर भाई साहब तबाही मचाई है, सब तहस नहस कर दिया हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन इजरायली सेना को एक भी बंधक या उसकी लाश नहीं मिली। यह जानकारी खुद इजराइल के स्पोक्स पर्सन डेनियल हगारी ने फिर सामने आकर दी है कि हमें सूचना मिली थी कि हमारे बंधकों की लाशें अल नासिर हॉस्पिटल के अंदर हैं, हमारी सेना ने कार्रवाई की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर कुछ भी नहीं मिला। डेनियल हगारी ने अपनी सेना की तारीफ में एक बात कही कि हमारी सेना ने अल नासिर हॉस्पिटल से कई सारे संदिग्धों को पकड़ा जो हमास के आतंकी लग रहे थे और उन लोगों को हमारी सेना ने मार दिया। हॉस्पिटल के अंदर संदिग्धों को पकड़ा, आतंकी लग रहे थे और उनको मार भी दिया गया। इंसानियत को मिटाने का नंगा नाच गाजा के अंदर चल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया उस नाच को खामोशी के साथ घुंघरू और चूड़ियां पहनकर देख रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं, अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी, इसको आप अच्छे से अब तक पहचान चुके होंगे। इसने कल कहा कि देखिए हमास जो है वो आतंकी संगठन ही है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसको यह लगता है कि हमास आतंकी संगठन नहीं है वो 7 अक्टूबर के हमले को याद कर ले। 7 अक्टूबर का जो हमला था वो काफी है हमास को आतंकी कहने के लिए। इसके इस बयान पर पलटवार करते हुए यूनाइटेड नेशंस के मार्टिन हैं एक, इन्होंने कहा कि हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है, हमास एक राजनीतिक आंदोलन है। हमास को आतंकी संगठन कहना बंद करें। हमास के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। हमास राजनीतिक पार्टी है जो अपनी सरकार गाजा के अंदर चला रही थी। जिस तरह से इजराइल देश की सरकार अपनी आर्मी को बेचकर हमले करवा रही है, इसी तरह से हमास की सरकार भी अपनी आर्मी के साथ इजराइल से लड़ाई लड़ रही है। लेकिन इन गोरों ने हमास की आर्मी को आतंकी बता दिया है और इजराइल की आर्मी भाई आर्मी है, वो एक देश की आर्मी है। ये दोगलापन चल रहा है दुनिया के अंदर। परसों आपको खबर दे चुका हूं कि हिजबुल्लाह ने बहुत सारे रॉकेट और मिसाइलें इजराइल के ऊपर छोड़े थे, जिसके जवाब में इजराइल के लड़ाकू जेट लेबनान के ऊपर बमबारी करके आए। अब हिजबुल्लाह की तरफ से लाल झंडा फहराया गया है, बदले का लाल झंडा। जिस तरह से ईरान एक मस्जिद के ऊपर फहराता है, इसी तरह से हिजबुल्लाह ने भी कल लाल झंडा बदले का फहराया और उसके बाद किरियत शामोना में बहुत सारे रॉकेट दाग दिए। खबर ऐसी आ रही है कि जो आयरन डोम था वो भी टूट गया। हिजबुल्लाह ने एक साथ जो रॉकेटों की बरसात की है, आयरन डोम उनको कवर नहीं कर पाया। आयरन डोम भी इन हमलों में टूट गया है और बड़ा नुकसान किरियत शामोना में हुआ है। आप लोग ये कहते हैं कि फराज भाई हिजबुल्लाह जो हमले करता है उसमें इजराइल के लोग क्यों नहीं मारे जा रहे हैं? भाई साहब सैकड़ों किलोमीटर दूर बॉर्डर से अपने यहूदियों को इजराइल हटा चुका है हिजबुल्लाह के हमलों के डर से। हिजबुल्लाह कितने हमले कर रहा है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। ये जो कट्टरपंथी नेता है बेन गविर, ये कहता है कि भाई हिजबुल्लाह ने हमें एक पंचिंग बैग बना दिया है। जिम वगैरह में जाते होंगे, देखते होंगे ना, लंबा सा बैग टंगा होता है जिस पे मुक्के मारते हैं। तो इसने कहा कि हिजबुल्लाह ने हमें पंचिंग बैग बना दिया है, जब उसका मन चाहता है वो मुक्के मारकर हमले करके चला जाता है। लगातार हिजबुल्लाह लेबनान के बॉर्डर से इजराइल के इलाकों में नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है उधर। हालांकि जान लोगों की नहीं जा रही है क्योंकि वहां पर लोग मौजूद नहीं है, लेकिन इजराइल के जो वहां पर सैन्य ठिकाने हैं, सैन्य अड्डे हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे और भी बहुत सारी खबरें आने वाली हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।